जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, एक ख़ास मुलाकात आपसे करवानी है। एक ख़ास तब्दीली आई है नादरा का खुदकार और ख़ुद इंसारी और जिद्दत की जानिब जो एक अहम कदम है, उसके हवाले से आपको आगाह करना है। नादरा का नया चिप के बगैर कौमी शनाख्ती कार्ड जारी किया जाएगा। नादरा ने पाकिस्तान में तैयार करदा QR कोड पर मबनी नया कौमी शनाख्ती कार्ड मुतारिफ करवाया है। QR कोड के जरिए शनाख्ती कार्ड की तस्दीक आम स्मार्टफोन से भी मुमकिन हो सकेगी और पाक ID मोबाइल ऐप के जरिए नए शनाख्ती कार्ड का QR कोड पढ़कर तस्दीक की जा सकेगी। नए शनाख्ती कार्ड के QR कोड में कार्ड होल्डर की मुतल्लिका शनाख्ती मालूमात होंगी, तस्वीर मौजूद होगी और नया कौमी शनाख्ती कार्ड पॉलीकार्बोनेट मटीरियल पर बनाया जाएगा, पाकिस्तान में ही तैयार किया जाएगा। नए शनाख्ती कार्ड में दरामदी माइक्रोचिप की जगह महफूज QR कोड शामिल होगा। ये तब्दीली क्यों की गई है, इस पर हमने बात करनी है। तर्जुमान नादरा और डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन सैयद शबाहत अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र। अच्छा शाह साहब, ये तब्दीली इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो शनाख्ती कार्ड का निज़ाम है, जिसमें आपने देखा होगा कि एक चिप लगाई हुई होती है अपने कार्ड के अंदर, ये सिस्टम काफ़ी पुराना हो चुका है। एक तो पाकिस्तान में वो चिप रीडर मशीन्स जिन्होंने इन चिप्स को रीड करना था उस हिसाब से पॉपुलर नहीं हो सकी, उतनी कॉमन नहीं हो सकी। दूसरी तरफ ज़माना काफ़ी आगे चला गया, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है और दुनिया भर में अब QR कोड रीडर्स जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आपने कोई नया टेलीविज़न ख़रीदना है, कोई नया रेफ्रिजरेटर लेना है, बहुत सी वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनके साथ आपने कोई लेन देन करना, तो आपको QR कोड के ज़रिए ही वो सर्विसेज मिलती हैं। चूँकि QR कोड को रीड करने के लिए कोई एडिशनल आपको हार्डवेयर नहीं चाहिए, आपका मोबाइल फ़ोन ये काम आसानी से कर लेता है। तो हमारी चूँकि पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन पे माशाल्लाह ऑलरेडी काफ़ी सर्विसेज हम दे चुके हैं। हमारी 2 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड हो चुकी हैं, जो कि पाकिस्तान में किसी भी लोकल एप्लीकेशंस के सबसे ज़्यादा नंबर्स हैं। तो हमें लगा कि ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कदम है जिसकी ज़रूरत है और हमने ये कदम उठाया ताकि शहरियों की जो शनाख्ती कार्ड है उसकी वेरिफिकेशन को भी आसान बनाया जा सके। बेसिकली यू आर नॉट सेविंग मनी फॉर योरसेल्फ, आप उन लोगों के लिए ये बचत कर रहे हैं जिनके पास ये रीडर्स मौजूद नहीं थे, स्मार्ट कार्ड के जो रीडर्स थे। इसमें एक तो रीडर्स भी मौजूद नहीं थे और ये जो चिप है ये हमें दूसरे ममालिक से इम्पोर्ट करनी पड़ती थी। और अभी जो कार्ड मौजूद है, जो अभी आपको हम इसमें दिखा भी रहे हैं, ये कार्ड 100% एंड टू एंड पाकिस्तान के अंदर बना हुआ है। इसका मटेरियल पाकिस्तान का है, इसकी सिक्योरिटी फीचर्स जितने भी हैं फीचर्स वो पाकिस्तान में कार्ड के ऊपर इम्पोज किए गए हैं और इसकी जो अल्टीमेट डेवलपमेंट एंड प्रिंटिंग है वो भी पाकिस्तान के अंदर ही है। इसका मटेरियल काफ़ी सॉफ्ट है उसके मुकाबले में जो पहले जो चिप वाला कार्ड था, उसमें चिप वाला कार्ड तो काफ़ी वो ब्रेकेबल सा लगता है, काफ़ी सख्त होता है। ये जो मटेरियल है पॉलीकार्बोनेट है और ज़ाहिर है मटेरियल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इम्प्रूव करते हैं। तो लेकिन उससे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमने इसके ऊपर आपके ख़ानदान नंबर्स भी लिख दिए हैं। जो आपकी 2 किस्म की फैमिलीज़ होती हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी एक बीटा फैमिली भी होती है जिसको ब्याही हुई फैमिली है, ब्याया हुआ ख़ानदान कहते हैं, और एक आपकी अल्फ़ा फैमिली होती है जिस ख़ानदान में आप पैदा हुए हैं। उन दोनों ख़ानदान नंबरों का इंदराज कर दिया गया है। आपकी तस्वीर को वेरीफाई करने के लिए अलग QR कोड दे दिया गया है कार्ड पर। आपके बाकी जो प्रिंटेड मालूमात हैं आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर, उसके लिए एक अलहदा QR कोड दिया गया है। इसी तरह से आज़ाद जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट्स के लिए, उन अफराद के लिए जो अपने आज़ाद या करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो अफराद जो किसी माजूरी का, जिस्मानी माजूरी का शिकार हैं, उनके लिए, और बुज़ुर्ग शहरी जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो चुकी है, उनके लिए हमने इस पर स्पेशल आइकॉन्स भी बनाए हैं ताकि उनको रिकग्नाइज़ भी किया जा सके। शाह साहब, ये तो पहले QR कोड तो पहले भी मौजूद था, चिप वाले कार्ड पर भी बैक पर QR कोड मौजूद था, तो इसको फ्रंट पर लाने की वजह इससे सिर्फ चिप अवॉइड करने के लिए? हाँ, QR कोड पहले भी मौजूद था। हमने पहले स्टेप में ये टेक्नोलॉजी जब मुतारिफ़ करवाई तो हमने अपने जो एग्जिस्टिंग शनाख्ती कार्ड है उनके ऊपर दी और उससे हमने इस्तेमाल करना शुरू किया इसको। अब जो QR कोड दिया गया है ये बेसिकली 2 स्प्लिट्स में डिवाइड हो गया है। जो एक है शनाख्ती कार्ड के जो सामने की साइड पर लगा हुआ है वो किसी के चेहरे की शनाख्त के लिए। मैं आपको इसकी एग्जांपल पेश करता हूँ। सिर्फ और मैंने ही कहीं पर आना है एक्सप्रेस TV में और मैंने अपना शनाख्ती कार्ड पेश किया है, तो वो शनाख्ती कार्ड को पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन के ज़रिए जो भी आपके रिसेप्शन पे फ़र्द बैठा हुआ है वो उसको स्कैन करेगा जो मेरे शनाख्ती कार्ड के सामने वाला QR कोड है, और उसके बाद अपने कैमरे का रुख मेरी तरफ करेगा और मेरे चेहरे को लाइव मैच कर लिया जाएगा मेरे रिकॉर्ड के साथ। तो इस तरह से सिर्फ चेहरे की तस्दीक के लिए QR कोड लग कर दिया गया है
और जो बैक एंड पर इसके QR कोड है वो बाकी मानदा जो इन्फॉर्मेशन आपके कार्ड पर दी हुई है उसके लिए है। और मैं आपको बड़ी लुत्फ़ की बात बताऊँ, आपको बड़ी हैरत होगी ये जान के कि अगर आपके पास इंटरनेट न भी हो ये वेरिफिकेशन तब भी कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छे डेटा बेसेस और डेटा सेंटर्स चूँकि मौजूद है तो ऑफलाइन भी ऑपरेट कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑपरेट कर वैसे अब तो बड़ी जिद्दत आ रही है, डेटा सेंटर्स मज़ीद भी बनाए जा रहे हैं पाकिस्तान में, बहुत तेज़ी से इसको फ़रोग़ मिल रहा है। आपका तो डेटा सेंटर काफ़ी देर से मौजूद है। हम लोग पाकिस्तान में जब इस्टेब्लिश हमारा इदारा किया गया 10 मार्च सन 2000 को, तो इसका नाम रखा गया नेशनल डाटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। तो रजिस्ट्रेशन बाद में आई शहरियों की, पहले तो एक नेशनल डाटाबेस का क़याम ही मकसद था और हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो डाटाबेस बनानी शुरू की। और उस डाटाबेस के अंदर हमने पाकिस्तान के जितने शहरी हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जो अफराद मौजूद हैं, उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो शहरी नहीं हैं, बहरहाल पाकिस्तान के अंदर लीगली रह रहे हैं, तो उनकी भी सारी मैपिंग करके और वो सारा उनका डाटाबेस तो ये मौजूद है जिसको हमने सिक्योर रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। गवर्नमेंट जो करी वो ज़ाहिर हमारे काम से आगे का काम है, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल हम बिल्कुल ऐसा है डाटाबेस ऑपरेट करते हैं। अच्छा, जो एक सबसे कंसर्निंग बात है, आम जो हैं हमारे शहरी, उनको ये फ़ीस से मुतल्लिक बड़े शकूक शुबहात रहते हैं। ज़रा बताइएगा इसमें जो है कोई तब्दीली लाई गई है, कोई चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से कोई आसानी उनके लिए मौजूद हो? सन 2018 से लेकर अब तक नादरा ने अपनी किसी भी प्रोडक्ट की फ़ीस में इजाफा नहीं किया, बावजूद इसके कि अगर आप किसी भी चीज़ की कीमत उठा ले जाए, गोल्ड हो, चाहे डॉलर हो, चाहे पेट्रोल हो, कुछ भी हो, तो कीमतें, यानी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारी अपनी भी कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है वक्त के साथ। बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं, तनख्वाहें ज़ाहिर है लोगों की बढ़ानी पड़ती हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने न पहले और न इस नई टेक्नोलॉजी के साथ अपनी कॉस्ट में इजाफा नहीं किया। राइट। अच्छा, अब जो नई मशीन्स आ रही हैं उसके लिए भी क्यूसिक मशीन के अलावा कियोस्क मशीन कहलाती है जी। हमने जो ज़्यादा रश वाले सेंटर्स हैं पाकिस्तान भर में उनका इंतखाब किया है और पहले मरहले में हमने 39 मशीन्स मुल्क भर के मेजर जो हमारे, हम उसको मेगा सेंटर्स कहते हैं, ये बड़ी ज़्यादा रश वाले मराकज़, उसमें लगाई हैं। ये ATM मशीन की तर्ज पे काम करती हैं। फ़िलहाल हमने नादरा सेंटर्स के अंदर ही रखी हुई हैं और साथ में एक मददगार होता है जो कि आपको हेल्प करता है। आपने ना कोई टोकन लेना है, ना आपको किसी किस्म की कोई और प्री रिक्विजिट है, आप सीधा मशीन पर जाके बैठे और आपने वहाँ अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डाला, उसके बाद आपने अपना मोबाइल फ़ोन नंबर डाला, अपना ईमेल एड्रेस अगर डालना चाहते हैं डाला, पिक्चर ली, उंगलियों के निशानात दिए। ये वो तमाम शहरी इस्तेमाल कर रहे हैं जिनकी सर्विसेज इस नौइयत की हैं कि उन्होंने अपने पर्टिकुलर्स में कुछ चेंज नहीं करवाना, यानी एड्रेस चेंज नहीं होना या किसी और किस्म की कोई चेंज नहीं है। राइट। अगर आपने कार्ड को दोबारा सिर्फ प्रिंट करना है या कार्ड एक्सपायर हो चुका है उसके लिए दोबारा अप्लाई करना है या सिर्फ FRC हासिल करना, तो उसके लिए ये मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं। और मैं आपको बड़ी लुत्फ़ की बात बताऊँ कि अभी हमने इसको, ये पहले ही मरहले में है और ये इतना ज़्यादा कामयाब हो गया कि इस्लामाबाद के सेंटर पे उस दिन मुझे किसी काम से जाना पड़ा, तो मैंने देखा कि वो सेंटर जहाँ पर कम से कम भी 15 से 20 मिनट के वेटिंग टाइम होता था, अब लोग वहाँ फ्लोर पे नहीं हैं, वो सारे मशीनों पर आके अपनी प्रोसेसिंग करा के जा रहे हैं। सो लोगों की सहूलत के लिए हमने लाहौर में भी ये मशीन इंट्रोड्यूस करवाई हैं, हमारे मेगा सेंटर्स पे मौजूद है और इंशाल्लाह जैसे जैसे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो हम इनके नंबर्स में भी इजाफा करेंगे और उसके साथ ही साथ हम इनकी प्लेसमेंट भी बेहतर करेंगे। बिल्कुल। और जो ये QR कोड पर मबनी नया जो नाइकॉप है या बच्चों के लिए जो शनाख्ती कार्ड अब जो 18 साल से छोटे बच्चों के लिए बनाया जाता है कार्ड, उसमें भी सेम तब्दीली होगी? अच्छा, हमने सबसे पहले बगैर जो चिप वाला हमारा टेस्लिन कार्ड होता था, जिसको उर्फ आम में आम शनाख्ती कार्ड कहते हैं, वहाँ से शुरू किया है। पहले जो दरखास्तें उनके लिए आ रही हैं उनको ये कार्ड मिलेगा जो पॉलीकार्बोनेट कार्ड QR कोड के साथ है। उसके बाद फिर जो चिप वाले कार्ड्स हैं उनको ये रिप्लेस करेगा और आहिस्ता आहिस्ता फिर हमारी 2-3 कैटेगरीज और हैं जिसके अंदर हमारा बच्चों का कार्ड है, जिसको अभी आपने जुवेनाइल कार्ड जिसकी बात की, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड, नाइकॉप वगैरह सब रिप्लेस हो जाएंगे इवेंचुअली। लेकिन पहले मरहले में हम सिर्फ जो सादे वाला शनाख्ती कार्ड है उसको ख़त्म करके उस चीज़ का ये कार्ड मुतारिफ करवा। तो अभी ये जो है पाइपलाइन में मौजूद, ये पाइपलाइन में इनको अच्छा, अब ये बताइएगा कि इसकी ये जो है अभी से कार्ड मिलना शुरू हो गए हैं और अगर आपने सिर्फ ये कार्ड लेना है तो क्या ये मशीनों के ज़रिए लिया जा सकता है? क्योंकि इसमें तो कोई आपको अपना एड्रेस चेंज नहीं करवाना है या कोई ऐसा काम नहीं करना है कि जिसमें आपको बाकायदा कोई डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़े। जो अब जब आप किसी भी कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं आपको 2 कैटेगरीज दी जाती हैं कि आपने टेस्लिन यानी आम सादा शनाख्ती कार्ड के लिए अप्लाई करना है या आपने चिप वाले कार्ड जिसको स्मार्ट ID कहते हैं उसके लिए अप्लाई करना है। तो
अगर आप सादे वाले कार्ड की ऑप्शन चूज़ करेंगे तो आपको ये नया QR कोड वाला कार्ड मिलेगा। और वो तमाम दरख्वास्तें जो 14 अगस्त 2026 के बाद मौसूल हो रही हैं उनको प्रोसेसिंग पर अगर वो सादे कार्ड की कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो ये वाला कार्ड मिलेगा, और अगर वो चिप वाले कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको भी कुछ अर्सा इंतज़ार करना पड़ेगा। राइट। और आइरिस स्कैन के हवाले से? आइरिस स्कैन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। हमने ये तीसरा बायोमेट्रिक मार्कर है, यानी कि आसान अल्फाज में अगर मैं समझाऊँ तो आप ये समझिएगा कि हम किसी भी शहरी को शनाख्त करते हैं उसकी 10 उंगलियों में से किसी एक उंगली के निशान से और उसके चेहरे के अक्स से नादरा उसको पहचानती है। अब हम इसमें तीसरी चीज़ ऐड कर रहे हैं और वो है आइरिस, यानी कि आँख के पुतली का अक्स, आँख की करनी का अक्स। किसी भी शख्स का 2 साल की उम्र में जो आँख की पुतली है वो मैच्योर हो जाती है और उसका जो प्रिंट बनता है वो यूनिक होता है आपकी उंगलियों के प्रिंट्स की तरह, और ये सारी उम्र वैसा ही रहता है। यानी अनलेस कि आपने खुदा न खास्ता को आँख की सर्जरी ना करा ली हो तो ये इसके अंदर कोई चेंज नहीं होता। ये उम्र के हर हिस्से में आपको आपके लिए उसी तरह से मावन रहता है। सो हमने शुरू किया था ये तजर्बाती बुनियाद पर, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हमने पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अप्रूवल ली। जून 2024 में हमने बायोमेट्रिक की डेफिनेशन के अंदर आइरिस को ऐड करवाया। एज ऑफ टुडे हमने नादरा के तमाम सेंटर्स के तमाम काउंटर्स पे आइरिस कैप्चरिंग को इनेबल कर दिया है। सर्विसेज अवेलेबल हो गई हैं, हार्डवेयर मशीन्स पहुंच गई हैं और 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा अफराद की आंखों का अक्स हम महफूज कर चुके हैं। ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच शाह साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सैयद शबाहत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे थे नए कार्ड पर जो कि QR कोड के ज़रिए अब आपका नाम, पता और दीगर जो मालूमात है जिसकी ज़रूरत होती है आपको दीगर कामों के लिए, अब वो अवेलेबल होगा। और इसके साथ ही अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, नई डेटाबेसेस बन रही हैं, नए डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, उनमें तरक्की होने की वजह से ये तरक्की आपको दीगर इदारों में भी नज़र आ रही है और इसी तरह से नादरा और नादरा कार्ड में भी। अभी ब्रेक पर जाएंगे।